जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 की क्लासेस देख रहे थे और हिस्ट्री हमने पूरी करा दी है। अब हम दोस्तों देख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आज ये 7वां पार्ट है। और 7वें पार्ट में हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और भी चीज़ें जो गतिविधियाँ थी इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको शुरू करते उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथियों ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पीडीएफ बैच है। ठीक, अगर आप चाहते हैं पीडीएफ नोट्स लेना, ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। तो आपको इतिहास की पूरी पीडीएफ, आंदोलन की, भूगोल की, अर्थव्यवस्था की, संविधान की, विज्ञान की, स्टैटिक की, हिंदी की और करंट अफेयर की, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे मेरे दोस्तों। कितने रुपए में? तो दोस्तों इसका प्राइस हमने 199 रुपये रखा, मगर दोस्तों पहले अभी ऑफर प्राइस चल रहा है दोस्तों, हमने भी इंक्रीज नहीं किया है। ठीक है, तो 125 रुपये में अगर आप चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ जा करके आप ले सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों इसको, तो इस तरीके से दोस्तों इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप आइएगा कहाँ पर, नीचे ई बुक्स वाले कॉलम पे आएंगे, और जैसे ई बुक्स वाले कॉलम पे आप आते हैं आप देख पाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 पीडीएफ बैच के नाम से आपको मिल जाएगा। ये ले सकते हैं पेट की पीडीएफ बैच ना, इसमें से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे दोस्तों। इन्हें आप निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों 2026 का पूरा 26 रुपये मिल जाएगा। यूपीएसआई की मूल विधि की है दोस्तों। कंप्यूटर ई बुक है दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी सब एग्जाम्स के लिए। हिंदी की दोस्तों आप देखते हैं बोलियों की है, ग्रामर की 50 रुपीज़ में, हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों 50 रुपीज़ में, उत्तर प्रदेश स्पेशल अपडेटेड है 50 रुपये में। इसके अलावा दोस्तों आपकी स्ट्रैटेजी की, ये दोस्तों यूपी पुलिस यूपीएसआई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एक चैप्टर दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से कराएगा। ठीक, देख सकते हैं। और ये भारतीय इतिहास की है, भूगोल की है, संविधान की, अलग अलग, इनको आप जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ जा करके ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों देखिए हमने जो ये पढ़ा रहा हूँ पेट के लिए, इसके लिए हमने प्ले लिस्ट बनाया है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के नाम से प्ले लिस्ट है। देखिए यहाँ पर जा करके आपको एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिलेगी, सारी जा करके अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और साथियों देखिए पेट में देख रहे थे आंदोलन, और आंदोलन देखिए हमने क्या क्या देख लिया। स्वाधीनता के प्रारंभिक वर्ष देख लिए, क्रांतिकारी है ना, स्वदेशी सविनय अभियान आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका देख ली, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये भी सब देख चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम देख रहे थे इसमें, देखिए अभी ये हमारा बचा विधायी संशोधन। ये थोड़ा सा आपको बताएं तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटी का पार्ट है, मगर दोस्तों मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है, अभी दोस्तों हम देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसके बाद दोस्तों आज़ाद हिंद फौज और नेताजी के बारे में एक में देख लेंगे, यानी कि इसके बाद दोस्तों एक दो वीडियो और होंगी, ठीक है, जिसमें एक में हम आज़ाद हिंद फौज और नेताजी के बारे में देखेंगे, और एक में दोस्तों ये विधायी संशोधन यानी संवैधानिक चीज़ें हैं, ये आंदोलन से ज़्यादा संवैधानिक मानी जाती है। ठीक, तो इसको भी हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए साथियों देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विक इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्या है 1942, देखिए डेट याद रखिएगा। देखिए क्या है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से की गई थी दोस्तों। याद रखिए, देखिए राजस्व लेखपाल यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल में पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि कब हुई थी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की चीज़ें, तो 8 अगस्त 1942 को। याद रखेंगे भारत छोड़ो प्रस्ताव दोस्तों कब पारित हुआ, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए पेट 2025 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन, या इसी को हम अगस्त आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था दोस्तों। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, 1942 के मुंबई में चलाया गया एक आंदोलन था, ये मंडी परिषद में पूछा गया। इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लिन लिथगो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके लेखपाल में पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लिन लिथगो। आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू हुआ दोस्तों। क्रिप्स मिशन जो आया था जिसमें भारतीय नहीं थे, ठीक है, तो उसके जवाब में शुरू किया गया था। और यहीं पर देखिए ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम और यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछा गया, तो ये चीज आपको याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा कहा कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा दिया, और करो या मरो नारा दिया। दो नारे दिए थे दोस्तों इसी में, याद रखिएगा, करो या मरो दोस्तों पेट में पूछा गया और वीडियो में पूछा गया। तो महात्मा गांधी ने, आपसे पूछेगा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन समय। ठीक है, याद रखिए। चलिए यहीं पर दोस्तों बता दें कि उड़ीसा के महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भाग लिया था इसमें, जिन्हें 1943 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी दोस्तों, ये याद रखेंगे। और 9 अगस्त 1942, देखिए 8 अगस्त तो ये शुरू होता है, और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो द्वारा, ठीक है, ऑपरेशन जीरो किस लिए चलाया जाता है,
कांग्रेस के जो नेता थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डालने के लिए ऑपरेशन जीरो चलाते हैं अंग्रेजों द्वारा। तो 9 अगस्त यानी एक दिन बाद 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो के द्वारा कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार करके देश के विभिन्न जेलों में डाला गया। देखिए अलग अलग जेलों में डाला गया जिससे कि वहां भी किसी भी प्रकार का कोई दंगा या आंदोलन न हो सके। ठीक, सबको अलग अलग जेल में डाला गया। कैसे? जैसे मेरे दोस्तों कि गांधी जी और सरोजिनी नायडू, गांधी, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई दोस्तों इनके पीए जैसे थे गांधी जी के, कस्तूरबा गांधी यानी इनकी पत्नी जी को ठीक आगा खां पैलेस में बंद किया गया था। यानी कि इनको किसको गांधी जी हो गए, सरोजिनी नायडू हो गए, महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी को इनको दोस्तों आगा खां पैलेस में बंद किया गया था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहीं पे आपको बता दें कि गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई व पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु आगा खां पैलेस में हो जाती है। दोस्तों यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है, महादेव देसाई और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की। ठीक है, तो इनको कहाँ पे रखा गया था? आपसे पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में। ठीक है, वही मेरे साथियों नेहरू हो गए, है ना, जवाहरलाल नेहरू हो गए, गोविंद वल्लभ पंत हो गए, प्रफुल्ल चंद्र घोष हो गए, पट्टाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी आदि को अहमदाबाद जेल में रखा जाता। कहां पर? अहमदाबाद जेल में। वही बता दें आपको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर पटना जेल में। कहां पर? राजेंद्र प्रसाद जी को पटना जेल में। जयप्रकाश नारायण जिन्हें लोक नायक के नाम जानते थे उनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। देखिए जयप्रकाश नारायण, आपसे पूछेगा लोक नायक किसको कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को, इनको हजारीबाग जेल में रखा गया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो में बोलते हुए इस आंदोलन को अहिंसक गोरिल्ला युद्ध कहा था। क्या बोला था? ये कैसा है? अहिंसक, जिसमें हिंसा नहीं दोस्तों, अहिंसक गुरिल्ला युद्ध के बारे में की संज्ञा दी थी। ठीक है, आपको बता दें कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव 1944 में वापस ले लिया तथा 6 मई 1944 को लॉर्ड वेवेल ने गांधी जी को रिहा भी कर दिया था। मतलब जब ये वापस लेते हैं, कांग्रेस द्वारा वापस लेता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को हम वापस लेते हैं, तब गांधी जी को 6 मई 1944 को जेल से रिहा कर दिया था। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज आपको याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहते हैं? अरोड़ा आसफ अली को दोस्तों ये याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी थी। नोट करके लिख लीजिएगा कि 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया था। दोस्तों ये याद रखेंगे। ठीक है, इसीलिए क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, चलिए अब आपने भारत छोड़ो आंदोलन देख लिया दोस्तों, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, वो चीज़ें आपने देख ली कि कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई से वो चीज़ें चली थी। अब देखिए एक पार्टी होती है HRA, देखिए इसको समझिएगा, ये बहुत क्रांतिकारी पार्टी थी। HRA, H से हिंदुस्तान, R से रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना याद रखिएगा अक्टूबर 1924 में कानपुर में। कहाँ किया? पेट में पूछा गया, कानपुर में इसकी स्थापना की गई। कब? अक्टूबर 1924 को कानपुर में इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक होते हैं सचिंद्र सान्याल। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों कि HRA जो कंपनी है, HRA जो संगठन है, इसके संस्थापक कौन होंगे? सचिंद्र सान्याल। ये चीज याद रख रहा है। ठीक है, अब देखिए और सदस्य कौन कौन से? इसी में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी शामिल थे, सचिन सान्याल तो थे ही, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, बहुत से लोग इसमें शामिल थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करना। यानी कि इनको पता था कि गांधी जी का एक रास्ता था कि अहिंसा, कभी भी हम हिंसा नहीं करेंगे। मगर दोस्तों जो HRA था ये क्रांतिकारी दल था, यानी कि ये चाहते थे कि भैया अंग्रेजों को मारना है, कैसे भी करके भगाना है, चाहे गोला लगे, बारूद लगे, किसी भी तरीके से। तो ये सशस्त्र का, है ना, मतलब शस्त्र के साथ विद्रोह का नेतृत्व करते थे। और आपको बता दें कि काकोरी कांड के पश्चात इस संगठन को खत्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। यानी इसी, आपसे पूछेगा किस संगठन द्वारा काकोरी कांड को अंजाम दिया गया, तो आप बताइएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इस कांड के बाद, काकोरी कांड के बाद इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, समझ गए। फिर दोस्तों आता है HSRA। ठीक, HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट केवल जोड़ जाता है। देखिए इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, अब इसमें एस जोड़ दिया, यानी सोशलिस्ट अलग से जोड़ जाता था। क्यों? क्योंकि देखिए जब काकोरी कांड होता है तो काकोरी कांड के बाद दोस्तों इसको बैन कर दिया था, बंद कर दिया था ना। तब दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद जी ये क्या करते हैं? मीटिंग बुलाते हैं जिसमें इस पार्टी का नाम बदल देते हैं और उसको और तगड़े से आंच, मतलब हवा देते हैं। ठीक, चलिए समझिए। तो देखिए अभी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन देखा आपने, अब HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें क्या है, इसकी स्थापना 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुई थी। ठीक है, दिल्ली में एक मीटिंग बुलाते हैं जहां पर इसकी स्थापना की बात की जाती है। इसके संस्थापक कौन होंगे मुख्य रूप से? तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। आपको बता दें इस संगठन का पुनर्गठन चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में HRA यानी HRA पहले था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन,
के प्रतिनिधियों द्वारा, मतलब जो लोग बचे थे उनके उन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में बैठक की गई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर की गई बैठक? फिरोजशाह कोटला मैदान में। ठीक है, जिसे अरुण जेटली स्टेडियम कहते हैं। ठीक है, वहीं पर। अब देखिए बैठक के बाद क्या होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA को क्या कर दिया जाता है, इसका नाम परिवर्तित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी यानी HSRA कर दिया था। यानी कि आप पूछेगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका पूर्ण नाम क्या था, तो आपको सोशलिस्ट काट देना। ठीक है, समझ गए। चलिए अब दोस्तों इस संगठन ने जो HSRA जो संगठन था, इस संगठन ने सैंडर्स की हत्या की थी, असेंबली बम कांड किया था और लाहौर षड्यंत्र रचा था। ठीक है, कई सारे काम इनके द्वारा किए गए। और ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो HRA था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके द्वारा काकोरी कांड किया गया था। तो काकोरी कांड के बारे में देखते हैं। तो अगर हम काकोरी कांड की बात करें, इसका डेट दोस्तों 9 अगस्त 1925 है ना। देखिए लेखाकार में पूछा गया। देखिए स्थान क्या था, लखनऊ। लखनऊ में दोस्तों काकोरी स्थान पड़ता है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, देखिए पेपर पूछा गया, द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। ठीक, सरकारी खजाने को लूटा जाता है दोस्तों। सरकारी खजाना कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, है ना, लखनऊ संभाग से लखनऊ सहारनपुर। ठीक है, तो काकोरी नामक स्थान पर इसको लूट लिया जाता है। देखिए इस कांड के बाद 29 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी किया जाता है, जिनमें से 4 को फांसी दी जाती है। फांसी सजा 29 में से 4 को फांसी सजा होती है, और जिनकी फांसी सजा हुई उनकी बात करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को दोस्तों कहाँ फांसी मिलती है, गोरखपुर जेल में। रोशनलाल को प्रयागराज में। ठीक, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में। इनको क्या मिलती है दोस्तों, फांसी सजा होती है, और इनको यहाँ पे फांसी लगा दी जाती है। और मगर दोस्तों यहाँ से जो मेन थे चंद्रशेखर आजाद जी, वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यहाँ से फरार हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी को ये पकड़ नहीं पाते, और यही चंद्रशेखर आजाद दोस्तों अल्फ्रेड पार्क में आपको पता है खुद को गोली मार के शहीद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात है साइमन कमीशन, देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। साइमन कमीशन 1928 में। साइमन कमीशन का गठन दोस्तों 8 नवंबर 1927 को भारत के राज्य सचिव बर्केनहैम द्वारा जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय वाला आयोग का गठन किया गया था। 7 सदस्य थे इसमें टोटल, याद रखिएगा। 11 दिसंबर 1927 को प्रयागराज में हुई सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। इसका हम बहिष्कार करेंगे। अब देखिए इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीयों शामिल मतलब इसमें तो नहीं किया गया था। आप बता दें साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा, जहां इसे काले झंडे दिखाते हुए साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। और अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध करते समय स्कॉट का आदेश पर लाठी बरसाई जाती है लाला लाजपत राय पे, और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं सैंडर्स की हत्या। क्या, सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या क्या था, तो दोस्तों 1928 में होता है। आपको बता दें HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, संगठन का उद्देश्य क्या था, स्कॉट की हत्या करना। स्कॉट जिसने लाठी मारने का आदेश दिए थे ना, क्योंकि स्कॉट ने 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन विरोधी अभियान में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कराया था, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर स्टेशन पर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने स्कॉट के भ्रम में सैंडर्स की हत्या कर दी थी। देखिए मारना इनको स्कॉट को था, मगर सैंडर्स इनकी गलती से, क्योंकि देखिए अंग्रेज एक ही जैसे दिखते हैं यार। कोई भी अंग्रेज हमको लगता, हमें नहीं लगता कि कोई अंग्रेज अलग अलग होगा, जिससे कि अंग्रेज हमको सब एक ही जैसे रखते हैं ना। तो इसी तरह उनको भी भ्रम हो गया कि वही अंग्रेज है, चलो अंग्रेज को मार दो, बस अंग्रेज को मारना था, मार दिया। तो ये क्या करते हैं, स्कॉट के भ्रम में सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। ठीक है, याद रखें सैंडर्स हत्या। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों एक बहुत चर्चित वो है सेंट्रल असेंबली बम कांड 1929। देखिए इसमें क्या था कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में 2 बम और कुछ पर्चे फेंके थे। पर्चों में क्या लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब इन्होंने किसी को क्षति नहीं पहुंचाना था। क्या लिखा कि बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है दोस्तों। और बता दें वहां पे खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हो, खुद को स्वयं गिरफ्तार करवाते, मगर अगर स्वयं नहीं करवाते तो इनको कोई पकड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो इन्होंने देखिए देश के लिए कितनी कुर्बानी दी, मतलब खुद इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा के वही खड़े हैं, आइए हमें गिरफ्तार कीजिए। ठीक है,
चलिए वही दोस्तों आपको बता दें कि इंकलाब जिंदाबाद नारे का सर्जन दोस्तों मौलाना हजरत मोहानी द्वारा किया गया था। ये याद रखेंगे, देखिए ग्राम विकास में पूछा गया है। अब देखिए लाहौर षड्यंत्र मुकदमा चलता है। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 के तहत कई गिरफ्तारियां होती हैं। इनमें से 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया। वहीं जतिन दास की भूख हड़ताल के 64वें दिन लाहौर सेंट्रल जेल में मृत्यु होती है। यानी जतिन भी कुछ नहीं खाते, जतिन दास कुछ नहीं खाते और 64वें दिन भूख से इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, याद रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए और आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जी पुनः भागने में सफल होते हैं, किंतु बाद में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार लेते। कहते तुम्हारी गोली हमें छू नहीं पाएगी, खुद को मार के शहीद हो जाते हैं दोस्तों। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया। चलिए अगला है चटगांव शस्त्रागार रेड। चटगांव शस्त्रागार रेड दोस्तों 1930 में, इसका नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन, जिनको मास्टर दा के नाम जानते हैं। देखिए यूपीएससी में पूछा गया है। अन्य नाम क्या थे? गणेश घोष, लोकीनाथ, अंबिका चक्रवर्ती और अनंत सिंह। आपको बता दें कि सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी की स्थापना की थी। आपको बता दें चटगांव शस्त्रागार में 18 अप्रैल 1930 को हमला किया तथा वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ तिरंगा फहराया। और 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष के नेतृत्व में 6 क्रांतिकारियों के समूह ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। यानी डंपारा स्थान पड़ता है दोस्तों, वहां पे उस पर पूरा कब्जा मार दिया। ठीक है, पूरा कब्जा मारे, 6 क्रांतिकारियों के साथ मिलकर पूरा कब्जा मार दिया, वहां शस्त्र पूरा उठा लिया। ठीक है, आपको बता दें कि 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार करके 12 जनवरी 1934 को फांसी की सजा दे दी जाती है। यानी फांसी दे दी जाती है किसको? सूर्यसेन जी को। ठीक, मास्टर दा को जिनको बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको ई बुक चाहिए, देखिए ये आपकी पीडीएफ स्वरूप रहेगी दोस्तों, आप जाकर ले सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऐप पे, लिंक नीचे मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, स्ट्रेटेजी के हिंदी और करंट अफेयर सब कुछ मिलेगा, तो जाके ले सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से। अभी ऑफर प्राइस है और ऑफर प्राइस दोस्तों आपको ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के मिल जाएगा, लिंक नीचे दिया हुआ। जैसे आप जाएंगे ज्ञान आरबीएल आप दोस्तों इस तरह जाइएगा, इस तरह खुल जाएगा और आपको जाना होगा ई बुक्स वाले कॉलम पे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ जाएंगे दोस्तों, देखिए जैसे जाएंगे, देखिए ये पेट का मिल जाएगा, पेट आप ले सकते हैं, पेट का कोर्स। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर मिल जाएगा, उसके अलावा दोस्तों मूल विधि मिल जाएगा, कंप्यूटर की ई बुक है, हिंदी की देखिए ग्रामर, साहित्य, उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया। ये दोस्तों स्ट्रेटेजी के बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, अपडेटेड। तो जाकर ये ले सकते हैं, संपूर्ण इतिहास है, भूगोल है और संविधान है। इसका दोस्तों पहली बार जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए बता दो, प्लेलिस्ट हमने बना दी है UPSSC पेट 2026 के नाम से, जाकर के एक बार जरूर भ्रमण करें, देखें, तैयारी करें। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।